उनका भेद खुल गया है, पूरी स्क्रिप्ट ही लीक हो गई है। सवाल है कि अगर यूपी में सब कुछ ठीक है तो फिर दो संप्रदाय के बीच नफरत वाली कोशिशें क्यों? इसका जवाब हमने ग्राउंड पर समझने की कोशिश की। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों, मौलानाओं और फिर तथ्यों को देखा, समझा, परखा। क्या कुछ इसमें पाया गया है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आप भी समझ जाएंगे आखिर क्यों योगी डेंटिंग पेंटिंग और 7 पुश्तों वाली बातें कहते हैं। देखिए जरा। आई लव कंट्रोवर्सी में एकदम लेटेस्ट पोस्टर है। किसके लिए हिसाब और साहब लिखा गया है, किसके लिए सब्र और कब्र का जिक्र है, ये बताने और समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। ये उस शहर में चिपकाया गया जहां से योगी आदित्यनाथ आते थे। ये छोटे गाजीपुर इलाके में लटकाया गया जहां हर किसी की नजर आसानी से पड़ जाए। इस विवादित पोस्टर को लगाने की मंशा क्या थी, किसने लगाया, क्यों लगाया, टारगेट पर कौन था और इससे भी अहम टाइमिंग यही क्यों चुनी? भले ही इस विवादित और भड़काऊ होर्डिंग को पुलिस ने हटवा दिया, पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया, मगर सवाल इसीलिए उठे क्योंकि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर पहुंचना था। ये मैसेज देना था कि यूपी ट्रेड शो के जरिए वो विकास की बात करते हैं, मगर उससे पहले ही ये पोस्टर सुर्खियां बन गया। आई लव वाले पोस्टर की शुरुआत यूपी के कानपुर से ही हुई थी, जिसके बाद यूपी के शहर शहर लोग सड़क पर उतरे, खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, जबरदस्त विवाद हुआ और फिर मौलानाओं को यह कहना पड़ा कि पोस्टरबाजी बंद होनी चाहिए। मगर योगी के गोरखपुर जाने से ठीक पहले सब्र और कब्र वाली बात ये बहुतों को हजम नहीं हुई। हालांकि योगी गोरखपुर पहुंचे तो उन्होंने ऐसा मैसेज दिया जिसमें सीधे तौर पर पोस्टर का जवाब नहीं था, मगर मायने उससे भी जोड़े गए। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। गोरखपुर में लगाए गए कंट्रोवर्शियल पोस्टर के बाद योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के जरिए पीढ़ियों का जिक्र क्यों किया, ये समझने के लिए आपको योगी का कुछ दिनों पुराना बयान सुनाते हैं, फिर आप इसे अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखी। आई लव मोहम्मद से योगी को कोई ऐतराज नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, मगर उसकी आड़ में क्या हुआ ये बताने के लिए बरेली बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक ऐसी साजिश बरेली में रची गई जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी कि आई लव का ये नारा दिखावा है या वाकई दिल की आवाज है, और क्यों यूपी को ही सुलगाने की प्लानिंग हुई थी। वैसे पोस्टर तो योगी से मोहब्बत के भी छपे, बुलडोजर से इजहार लव भी हुआ, मगर वहां कोई ऐसी तस्वीर नहीं दिखी। फिर क्या जरूरत है हिसाब और कब्र को लाने की? फिलहाल पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले 3 आरोपियों को शांति भंग में चालान किया है और काजीपुर मोहल्ले में मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों को संयम बरतने को कहा है। पहले मौलाना को सुनिए, फिर बताएंगे कि आई लव वाली कंट्रोवर्सी से ज्यादा योगी का फोकस किन बातों पर है। उत्तर प्रदेश में और पूरे मुल्क में जुलूस निकालकर हम लोगों ने हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया। लिहाजा अब जो ये एक नया ट्रेंड चला है, इसको रोकने की सख्त जरूरत है।
क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं तो अपने आला अखलाक का मुजाहरा करें, अपने आला और बेहतर से बेहतर कैरेक्टर और किरदार का मुजाहरा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के माने ये हैं कि आप अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी तरीके का कोई भी काम ऐसा न किया जाए जिससे कि हमारे पड़ोसी को या किसी को भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए इस बात की अपील की जाती है कि हर तरीके से अमन कायम रखना। पोस्टर बैनर दीवारों पे न लगाएं, नाम में मोहम्मद की तौहीन हो रही है। और धरना प्रदर्शन, जुलूस, एजिटेशन, इस तरह का काम कोई भी न करें। ये तमाम काम ऐसे हैं जिससे पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत के इजहार के बजाय नाम मोहम्मद की तौहीन हो रही है और बेअदबी हो रही है। इससे तमाम मुसलमान बचें। तकलीफें हैं, हिदायतें हैं, अपील है और अमन की उम्मीद। मगर अमन गोरखपुर वाले पोस्टर से आएगा, ऐसी उम्मीद कहां तक लगाई जाए, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई यूपी में नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही? क्या इस कंट्रोवर्सी का अगला चैप्टर लिखे जाने की प्लानिंग चल रही? क्या योगी के एक्शन से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा? और ये बात भी दिगर है कि योगी ने गोरखपुर का कायाकल्प किया है। किसी भी धर्म या जाति से परे विकास की ऐसी लकीर खींची है जिस पर हर कोई मुहर लगाता है। ना मुसलमानों के दिल में कोई डर है कि सरकार को लेके किसी से जो अपराधी होगा, जो गलत काम करेगा, उसको तो जरूर डर रहेगा पुलिस का, लेकिन इस तरह मुसलमानों को कोई डर नहीं है। हम विकास की नजर से देखते हैं। गोरखपुर बहुत डेवलप कर गया है। तारामंडल जाकर देखे, उसका नक्शा बदल गया है। पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल रहा है। योगी जी जितना कर सकते हैं अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। अगर उसको लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा तो ये गलत बात है, विकास हो रहा है। ये सब खुराफात, इस तरह का आपत्तिजनक शब्द बात को लिखना, ये तो खुराफात है। इससे अरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसको मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत का इजहार पोस्टर से थोड़ी ना होता है। मोहब्बत का इजहार उनकी सीरत से होता है। उनके तरीके पे अमल कीजिए, उनकी अच्छाइयों को अपने जिंदगी में ढालिए, पोस्टर से थोड़ी ना। योगी के लिए गोरखपुर का विकास सर्वोपरि है, यहाँ का बदलाव प्रायोरिटी है, मगर इस शर्त के साथ कि कोई माहौल खराब नहीं करेगा। गोरखपुर ही क्यों, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 4 तस्वीरें देखिए, ये योगी के भरोसे और संकल्प का हिस्सा है। अपराधी पुलिस के कंधों पर टंगे हुए हैं, माफी मांग रहे हैं, योगी से खौफ खा रहे हैं। इनका जुर्म यही है कि योगी के नियमों के खिलाफ जाने की इन्होंने कोशिश की। बरेली में इफ्तिकार खान को पुलिस ने कैसे घेर कर हिसाब किया, पूरी कहानी सुन लीजिए। 3 थानों की जो पुलिस और एसओजी की जो टीम थी वो वहां पर रुकी हुई थी और वहां पर जो है वो वेट कर रही थी कि इफ्तिकार कब आएगा। जब इफ्तिकार यहां से भाग रहा था उसी वक्त पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस पे फायर खोल दिया। जब पुलिस पे उसने फायर खोला उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें जो इफ्तिकार है वो मारा गया। यही वो घटना स्थल है जहां पर इफ्तिकार जो है वो मारा गया था। अगर आप देखेंगे तो आसपास जो बुलेट शेल्स हैं उसके मार्क के निशान आपको नजर आएंगे। फोरेंसिक की टीम आज सुबह यहाँ पर पहुंची थी और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ से करके वापस गई है। इफ्तिकार कई सारे जो मामले हैं उसमें वांछित आरोपी था, 19 से अधिक मामले इसके ऊपर दर्ज थे और ये भागा हुआ अपराधी था और लूट के मामले में जो है ये फरार चल रहा था और इसके ऊपर हत्या के मुकदमे भी दर्ज। तो हिसाब किताब योगी करते हैं, अपराधियों को उन्हीं की भाषा में समझाते रहे हैं और ये सब जानते हैं कि यूपी में माफिया से लेकर बवालियों की कुंडली खुलते देर नहीं लगती। गोरखपुर में योगी ने यही बात दोहराई, किसी भी तरह के पोस्टर या एनकाउंटर का जिक्र किए बगैर। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था उनकी मजबूरी हो गई थी, अन्यथा जो अराजकता थी उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे।
लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं श्रुतिका और वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम टाइम के सुपर हिट बुलेटिन का और आपका स्वागत करती हूं। हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे जरूरी खबरें और सबसे अहम खबरें, जिसमें होगी देश से लेकर दुनिया भर की खबरें, हर वो खबर जिससे आपका सरोकार है और जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हर खबर की आपको देंगे फुल डिटेल, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए जल्दी से जाकर 2 मिनट में फटाफट खबरें। शुरुआत वायरल वीडियो।